हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। आज मैं आपके सामने ये जो पहले क्लास में मैंने बताया था आपको डिफरेंट फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, उसी के क्रम को आगे बढ़ाऊंगा। इसके पिछले क्लास में मैंने क्लास 9 के इस जो सिलेबस में है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, इसके अंतर्गत जो बेसिक फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी है, उसमें 3 पहले मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। ये चौथा जो स्पेसिफिक फीचर है वो रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। इसके पहले जो है ये तीनों इलेक्टेड लीडर्स टेक मेजर डिसीजंस, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशंस, one person, one vote and one value. All these were described in earlier videos, in earlier classes. Now, today I will tell you different facts, different aspects of rule of law and the respect for the rights. Rule of law, that means here law is very much important. Law rules. So what is the position of the rule? What is the importance of the rule? And that means this law and its position in democracy, if described, that is now in this form. लॉ की जो विशेषता होती है, लॉ इज सुप्रीम इन डेमोक्रेसी सिंस देयर इज द रूल ऑफ लॉ, सो लॉ इज सुप्रीम, नन इज एबव द लॉ एंड लॉ ट्रीट्स एवरीवन इक्वल, नो मैटर द पोजीशन ऑफ ए पर्सन और द इंस्टीट्यूशन व्हाट मे बी। इस तरह से लॉ इज सुप्रीम ऑन द लैंड। तो अगर देखें वास्तव इस लॉ का स्रोत, ओरिजिन, कहां से यह लॉ वास्तव में आता है, तो इसको अगर हम देखें तो पहला क्या है, लॉज आर कंटेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। जो भी लॉ होते हैं वो किसी भी देश के संविधान में, खास करके डेमोक्रेसी में उल्लिखित होते हैं। और जानते हैं संविधान 2 प्रकार के हैं, एक लिखित है रिटन, और एक जो है जो वास्तव में जो है इस्टेब्लिश प्रेसिडेंट के कारण जो है डेवलप होता है, खास करके उस कंडीशन में जब संविधान अलिखित होता है। लेकिन अलिखित कानून भी संविधान के ही भाग होते हैं। इस तरह लॉज आर कंटेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री मे बी रिटन और अनरिटन, एंड व्हिच आर these laws since are the part of the constitution, so these are the reflection of the public will and aspirations. जनता की इच्छा और जनता की आकांक्षाएं ही नियमों के रूप में संविधान में स्थान पाते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट वे में सॉवरेनिटी जो जनता के समूह में ही निहित है, अल्टीमेट पावर टू डिसाइड, सॉवरेनिटी अल्टीमेट पावर टू डिसाइड रेस्ट इन पीपल। ये लॉ उसकी उद्घोषणा है। ये लॉ जो जनता की मर्जी से ही वास्तव में संविधान में है, वो जनता के ही एस्पिरेशंस को एक्सप्रेस करते हैं, प्रकट करते हैं, और इसलिए यह सॉवरेनिटी का डिक्लेरेशन है किसी भी देश में कि यह जनता में निहित है। इस तरह से। और एक दूसरी बात यह कि सामान्यतया जो है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑल्सो, अगर से हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के भी थ्रू कुछ लॉ जो है बाद में चलकर कॉन्स्टिट्यूशन के भाग बनाए जाते हैं। कुछ लॉ जो शुरू में कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, उसमें कुछ चेंज कर दिया जाता है थ्रू अमेंडमेंट, या कुछ नए लॉ जो है उसमें इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। लेकिन वो सारे के सारे लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के ही भाग होते हैं। और लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया गया कोई भी कानून, जो आज करंट में लेजिस्लेचर है, उसके द्वारा पास किया गया कोई भी कानून जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म का जो मेन स्ट्रक्चर है, मेन प्रिंसिपल है संविधान का, अगर उल्लंघन करता है, ये वायलेट्स द प्रिंसिपल्स, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन जनरली जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट और एनी
other agencies which in different form are known. So judiciary generally declare that laws illegal. तो लॉ जो है वास्तव में संविधान के ही भाग हैं और उसमें जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं का ही प्रतिनिधित्व होता है लॉ के रूप में। इस तरह से अल्टीमेट सोर्स वास्तव में इसकी जनता है। तो क्या हम कह सकते हैं, अगर वास्तव में पूछा जाए, एक सामान्य सी जिज्ञासा होती है, एक सहज सा प्रश्न होता है कि इज देयर ए गारंटी दैट देयर विल बी द रूल ऑफ द लॉ इन ए डेमोक्रेसी? जहां लोकतंत्र है, जहां भी डेमोक्रेसी है, तो क्या यह गारंटी है कि वहां रूल ऑफ लॉ होगा ही? क्योंकि रूल ऑफ लॉ के लिए क्या जरूरी है? इलेक्टेड लीडर्स होने जरूरी है। इलेक्टेड लीडर्स किसके द्वारा होने जरूरी है? वो इलेक्शन के थ्रू जीत के आएंगे और जनता जो है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू के आधार पर उनको वोट करेगी और वो जो जीत के आएंगे वो सरकार में रहेंगे। जनता जो जिनको भी प्रतिनिधियों के रूप में अपने भेजती है वही सरकार चलाते हैं और मेजर डिसीजंस लेते हैं। तो कह सकते हैं कि वास्तव में जो है कि जहां भी डेमोक्रेसी है वहां रूल ऑफ लॉ है। ध्यान से देखने पर अगर जो विभिन्न सरकारें हैं, गवर्नमेंट अभी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दुनिया में रन कर रही है, तो इसके कुछ अपवाद भी नजर आते हैं। कई प्रकार की स्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि जो डेमोक्रेटिक जितने भी नॉर्म्स हैं उसका पूरा पालन करते हुए सरकार जो आती है वह भी अनडेमोक्रेटिकली बिहेव करती है। एज फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए केस स्टडी इन द करिकुलम गिवन प्रेस्क्राइब्ड बुक। एग्जाम्पल जो है ये जिम्बाब्वे के बारे में। जिम्बाब्वे एक कंट्री है अफ्रीका का और यह 1980 में आज़ाद होता है, इट गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉलोनियल रूलर्स। और यहाँ JNU-PF नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी, वास्तव में अलायंस पार्टी थी, पॉलिटिकली अलायंस पार्टी थी, उसके चीफ के रूप में रॉबर्ट मुगाबे काफी ओवरवेलिंग सपोर्ट वाले लीडर थे पार्टी। जैसे ही आजादी मिलती है, जो भी सरकार सामने बनाने का प्रारूप आता है, संविधान बनता है, तो जिम्बाब्वे वाज डिक्लेयर्ड ए रिपब्लिक। जिम्बाब्वे को एक गणतंत्र घोषित किया जाता है। और जानते हैं गणतंत्र की विशेषता क्या होती है? यहाँ 2 गवर्नमेंट के रूप होते हैं, हेड ऑफ स्टेट अलग होते हैं और हेड ऑफ गवर्नमेंट अलग होते हैं। प्रेसिडेंट इज हियर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ स्टेट एंड एट दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर वाज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। शुरू में वास्तव में रॉबर्ट मुगाबे प्राइम मिनिस्टर के रूप में होते हैं, लेकिन कुछ ही समय के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा उसने कुछ ऐसे अधिकार हासिल कर लिए कि he abolished the post prime minister and became president. And in president, the power of head of the government and head of a state both were contented. इसको इस रूप में हम कह सकते हैं कि जब ये जिम्बाब्वे में अत्यधिक लोकप्रिय लीडर के रूप में आए सामने, इन्होंने अपनी लोकप्रियता का फायदा उठाकर संविधान के प्रावधानों में कुछ ऐसा परिवर्तन किया जो उसके बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक प्रिंसिपल के खिलाफ था। तो वास्तव में क्या क्या किया उसने, उसको इस प्रकार देखते हैं। इस एग्जाम्पल की मुख्य विशेषता वास्तव में इस प्रकार है। हकीकत यह है कि 1980 से लगभग 2017 तक रॉबर्ट मुगाबे की स्थिति वास्तव में कुछ इस प्रकार रही कि इन्होंने अपने आप को किसी न किसी तरह से सत्ता के शिखर पर बनाए रखा। He kept himself anyhow at the top of the power in Zimbabwe. ऐसा उसने कैसे किया? तो since he was the most popular leader in Zimbabwe, being a very popular leader, Mugabe had overwhelming support in the public. जनता के बीच काफी ज्यादा सम्मान था, काफी ज्यादा उनको समर्थन था, और तब उसने इस विशाल जन समर्थन का व्यापक दुरुपयोग किया। Taking benefit of it, he adopted a number of undemocratic measures and even dared
to amend the constitution in such a way that violated the basic principles of the constitution. हिम्मत ज्यादा बढ़ गई, ऐसे उसने वास्तव में अमेंडमेंट कर दिए जिसे शुरू में प्राइम मिनिस्टर का भी प्रोविजन था कॉन्स्टिट्यूशन में, इस पोस्ट को ही खत्म कर दिया गया और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों के पद को एक कर दिया गया। हेड ऑफ अ स्टेट नाउ बिकेम आल्सो द हेड ऑफ गवर्नमेंट, और है ना खुद जो है राष्ट्रपति बन गए। ये बहुत बड़ा चेंज आया, बेसिक प्रिंसिपल के खिलाफ था कॉन्स्टिट्यूशन के। एट ही बिकेम सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग और पासिंग सच अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा उसने और क्या किया, मेड हिमसेल्फ मोर पावरफुल, यही है, दोनों पोस्ट को एक कर दिया। एंड लेसेंड हिज अकाउंटेबिलिटी, जनता के प्रति अपनी जवाबदेही उसने काफी कम कर दी, कुछ ऐसे प्रोविजंस उसने उसमें ऐड कर दिए। इसके उदाहरण के तौर पे ये देख सकते हैं, लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की आलोचना करने का जो अधिकार, वास्तव में लोकतंत्र में किसी भी आलोचना करने का अधिकार, बोलने का राइट टू एक्सप्रेशन होता है, लेकिन उसको भी उसने क्या कर दिया, लिमिट कर दिया कि राष्ट्रपति की आलोचना एक सीमा से अधिक कोई नहीं कर सकता। He imposed really a restraint on right to expression। अगला उसने क्या, पार्टी वर्कर्स जो भी थे अपोजिशन की, कई पार्टियां ऑपरेट कर रही थी, नो डाउट, उसने दूसरी पार्टियों का अस्तित्व बने रहने दिया, जैसे पीआरआई ने मैक्सिको में किया था, दूसरी पार्टियां वहां थी और ड्यू टू डार्टी ट्रिक्स पीआरआई ऑलवेज केम इनटू पावर। यहां भी रॉबर्ट मुगाबे ने कुछ ऐसा ही किया। पार्टी वर्कर्स ऑफ अपोजिशन वे आर हरास्ड, तरह से उनको परेशान किया जाता था, एंड जनरली डिसरप्टेड इन पार्टिसिपेशन ऑफ देयर पार्टी मीटिंग्स। कहीं कहीं जो उनके धरना प्रदर्शन मीटिंग्स हुआ करते थे, उसमें जाने में भी कई तरह की बाधाएं लोगों को पार्टिसिपेट करने में सरकार के स्तर से पहुंचाई जाती थी। साथ ही साथ जो क्या है, पब्लिक में, लोगों के बीच में, जनता के द्वारा मास स्केल पर प्रोटेस्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेशन इन पब्लिक अगेंस्ट द गवर्नमेंट वाज आल्सो डिक्लेयर्ड इलीगल। जनता अब जो है ना तो प्रोटेस्ट कर सकती थी, ना डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकती थी सरकार की नीतियों के खिलाफ, उसको अवैध घोषित कर दिया। मीडिया जो वास्तव में फोर्थ पिलर के रूप में आजकल माना जाता है, खास करके लोकतंत्र में, इस मीडिया को कंट्री में, है ना, इस ढंग से लिमिटेड कर दिया गया इसके पावर कि यह जो है क्या है, उसका एक माउथ पीस बनकर रख दिया। मीडिया इन द कंट्री वाज मेड जस्ट ए माउथ पीस ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे चाइना में है या दूसरे कम्युनिस्ट ऑटोक्रेटिक जो कंट्री में है, जहाँ की मीडिया उनके पूरी तरह कंट्रोल में होता है, तो इन डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ राइट टू एक्सप्रेशन वास्तव में एक जो है प्रजातंत्र के विशेष निशानी के रूप में माना जाता है, उसके एक विशेष पहचान के रूप में माना जाता है, वहां भी रॉबर्ट मुगाबे ने मीडिया पर ऐसे अंकुश रेस्ट्रेंट लगा दिए कि वो माउथ पीस बन गया। यानी बिना गवर्नमेंट के परमिशन के मीडिया में न तो कुछ छापा जाता था प्रिंट में या विजुअल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, उनके बिना परमिशन के कोई भी न्यूज नहीं लाया जाता था, न्यूज सेंसर कर दिए जाते थे। और जो जर्नलिस्ट थे जो काम कर रहे थे, इफ दे आर टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट वे आर हैरेस्ड। सामान्यतया जो पत्रकार होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, उनको अपने विचारों को व्यक्त करने की जो है, उनको अभिव्यक्त करने की जो है वास्तव में उनको छूट होती है, एक प्रकार से हर जगह मिलता है उनको, लेकिन यहाँ उनके विचारों पर जो है अंकुश लगा दिया गया। दे वर नॉट लेफ्ट फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। इस तरह से कह सकते हैं कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक लीडर रॉबर्ट मुगाबे इलेक्शन जीत कर आते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ जो है जनता वोट भी देती है, 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू, पूरी तरह से वहाँ लागू है इस नियम को, उसका वायलेशन नहीं हुआ है। फिर भी जो है वहाँ जो है लोकतंत्र वास्तव में नहीं है। द सोल ऑफ डेमोक्रेसी वाज रियली किल्ड देयर, मेड कैप्टिव देयर। क्यों? तो आपने देखा ढेर सारे ऐसे मेजर्स जो है वास्तव में ड्यू टू वाइड स्प्रेड पॉपुलैरिटी among the public and the country, Robert Mugabe taken benefit in such a way that a number of undemocratic measures he adopted and none dared to replace him. तो कंक्लूजन के तौर पे कह सकते हैं, अगर समझे तो, massive majority and immense popularity of a party or a person is not a guarantee
ऑफ डेमोक्रेसी इन ए कंट्री, किसी देश में सिर्फ जो है एक लोकप्रिय पार्टी बार बार चुनाव में बहुसंख्या के आधार पर जीत कर चले जाते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है समाज में, देश में मेजोरिटी में आ जाते हैं, सरकार बना लेते हैं, तो सिर्फ उनका सरकार में आ जाना या किसी लीडर का अत्यधिक लोकप्रिय हो जाना किसी देश में डेमोक्रेसी की गारंटी नहीं है। सच में ऐसी सरकार के या ऐसे व्यक्ति के अनडेमोक्रेटिक हो जाने के भी, है ना, बहुत सारे चांसेज हैं। और अगर उसके बाद में हम बात करें तो सच में अगर कहें तो ऐसे लीडर पर अंकुश, ऐसी पार्टी जो रूल कर रही है, जिनके साथ जो है काफ़ी बड़ी संख्या में जो है लोग सपोर्ट में अपने देश में होते हैं, मेजोरिटी में जो होते हैं, किस प्रकार से अंकुश लगाया जा सकता है? लगाया जा सकता है, ये तभी लगाया जा सकता है जब वास्तव में राइट्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू द गवर्नमेंट और टू द पब्लिक बोथ आर रिस्पेक्टेड। इन दैट केस the rights of the public will work as a restraint on government, and also the right given to government will also work as a restraint on unprecedented people. We generally opt very unlawful means to express their aspiration or the will. इस तरह से हम कह सकते हैं कि जनता और सरकार को जो भी अधिकार संविधान में दिए गए हैं, अगर उन अधिकारों का सम्मान दोनों जनता के स्तर पर और सरकार के स्तर पर सही तरीके से होता है, राइट्स आर रेस्पेक्टेड आइदर ऑफ द पब्लिक और ऑफ द गवर्नमेंट, इन दैट केस ओनली दिस डेमोक्रेसी कैन बी अ ट्रू डेमोक्रेसी। तो इस डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी बनाए रखने में जनता के अधिकार भी वास्तव में जो क्या हैं, लोकतंत्र में सरकार को जो अधिकार दिए गए हैं उसके खिलाफ एक रेस्ट्रेंट का काम करते हैं। रियली दीज अरेंजमेंट्स वर्क एज ए चेक एंड बैलेंस इन द गवर्नमेंट एंड हेंस द डेमोक्रेसी बिकम हेल्दी। और तब इस तरह से लोकतंत्र जो है अच्छे ढंग से फल फूल पाता है और लोगों का जीवन उस प्रकार की व्यवस्था में, इस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुखी संपन्न होता है और वे खुश होते हैं, यानी कि देयर डेमोक्रेसी इज सक्सेसफुल। इस तरह से मैंने अभी पिछले वीडियो और आज के वीडियो तक में आपके सामने व्हाट इज डेमोक्रेसी को मैंने प्रस्तुत किया है। अब अगले जो हमारे क्लासेज होंगे, उसमें जो हमारे वीडियो आएंगे, उसमें हम वाई डेमोक्रेसी इसको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उम्मीद करता हूँ तब तक आप प्रतीक्षा करें। थैंक यू।